जय हिंद साथियों, दिस इज डी शर्मा फ्रॉम SRK डिफेंस एकेडमी। मैं इंग्लिश टीचर आपके सामने इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट करूंगा, जो NDA, CDS एंड FCAT से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज होंगी और रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराऊंगा। 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ में अनेकों बच्चों को हम लोग कमीशन और नॉन कमीशन रैंक तक पहुंचा चुके हैं और मेरा ये पूरा एफर्ट्स रहता है कि मैं आप लोगों को उस लेवल तक पहुंचाऊं। इसलिए SRK डिफेंस एकेडमी को आप ज्वाइन करें और अधिक से अधिक आप अपने करियर को बेटर बनाएं और सुरक्षित बनाएं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश पर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। इंग्लिश से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स को भी हम लोग देख करके क्वेश्चंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आपको बताएंगे क्वेश्चंस का जो पैटर्न्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, अनेक टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। बट उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद इन टाइम, जो आपको बोर्ड ने अलॉट कर रखा है, UPSC ने अलॉट कर रखा है। ये भी ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग को हम लोग कितने सही तरीके से उसको हैंडल करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है ना, एक लाइन में बोलो, फूंक फूंक के कदम रखना होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन को भी अफेक्ट करता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होता है। आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन रखा है जिसमें लिखा है शी इज अवेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। एक सेंटेंस है, मैं कह रहा हूं कि आप इस सेंटेंस को करेक्ट करिए। इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ पर ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बी फॉर्म की वर्ब होती है उसके साथ में ING फॉर्म की वर्ब आती है। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। लेकिन आगे के सेक्शन में हम देखें तो वहां पे कुछ एरर हो सकते हैं। अब एरर क्या हो सकता है, आपको थोड़ी जानकारी दो। यहाँ पे एक वर्ड है अवेटिंग, हम इसको लिखते हैं अवेट। ठीक है, अवेट का मीनिंग जो होता है ना, ये इक्विवेलेंट होता है वेट फॉर, यानी अवेट इक्वल टू वेट फॉर होता है। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अवेट इक्वल टू वेट फॉर होता है। अगर केवल हम वेट की बात करें तो वेट की जो मीनिंग होती है ये होती है टू स्टे, यानी ठहरना, रुकना, ये मीनिंग आता है। तो वेट के साथ जब हम फॉर का यूज करेंगे तब वेट फॉर कंप्लीट मीनिंग देता है किसी की प्रतीक्षा करना, किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। ठीक है, जब बात करेंगे अवेट की तो ये अवेट की इक्विवेलेंट है, अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं देना है। जबकि वेट का यूज करेंगे तो वेट के साथ फॉर का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि वेट की मीनिंग क्या होती है, वेट फॉर की मीनिंग क्या होती है। फिर वेट फॉर इक्विवेलेंट होता है अवेट के, तो फिर अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। अगर आप प्रीपोजिशन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन में आप देखिए ना, यहाँ पे ये फॉर लगा हुआ है, फॉर को रिमूव कर दीजिएगा, क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। और जो सेक्शन होगा उस सेक्शन का नेम, जो लेवल नेम होगा, वो नेम आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से यू कैन आंसर द क्वेश्चंस बिना किसी इंटरप्शन के। गॉट इट? थैंक यू।